शोकोद्गार में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री विक्रमादित्य सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव श्री मुख्यमंत्री महोदय जयराम ठाकुर जी शोकाद्वार का लेकर आए हैं, जिसमें पूर्व विधायक श्री मोहनलाल जी, राम सिंह जी, अमर सिंह चौधरी जी और वर्तमान में सदन के सदस्य श्री वीरभद्र सिंह जी और श्री नरेंद्र बरागटा जी के बारे में अभी समस्त विधानसभा के माननीय सदस्यों ने अपने विचार यहाँ पे रखे हैं। मेरे पिताजी श्री वीरभद्र सिंह जी के निधन के उपरांत जो बातें आज इस सदन में सदन के नेता हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी ने और सभी माननीय सदस्यों ने हमारे बीच रखी है, तो उनका सुपुत्र होने के नाते मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि मानवता का एक उदाहरण देते हुए जो उन्होंने इमोशनल सपोर्ट हमारे परिवार को इस दुखद घड़ी में दिया है, उसके लिए मैं हमेशा मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से हमारा परिवार जो है इनका ऋणी रहेगा। और जिस तरीके से उनके पूरे जीवन काल के बारे में यहाँ पे जो बातें की गई हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि निश्चित तौर से मैं उनका सुपुत्र हूँ, मगर राजनीतिक तौर से एज अ पॉलिटिशियन, एज अ स्टेट्समैन, आई थिंक दैट जितने मेंबर्स आज इस विधानसभा में हैं और नहीं भी हैं, उनका एक एसोसिएशन मेरे पिताजी के साथ मुझसे ज़्यादा समय तक, एक ज़्यादा अंतरकाल तक रही है। जब मेरा जन्म हुआ था 1989 में, उस समय से ही मैंने उनको एक राजनेता के रूप में देखा, एक मुख्यमंत्री के रूप में देखा, और निश्चित तौर से जिस बातों का जिक्र श्रीमती आशा कुमारी जी ने किया कि ही वॉज अ मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी, वेदर इट वॉज पॉलिटिक्स, वेदर इट वॉज वेरियस अदर फील्ड्स इन द सोसाइटी, चाहे परिवार था, चाहे राजनीति थी, चाहे समाज सेवा थी, चाहे धर्म को लेकर जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश में कार्य किए, हर चीज़ में उन्होंने एक अभूतपूर्व छाप हिमाचल प्रदेश की समाज के अंदर जो है वो छोड़ा है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उनका एक जीवन काल रहा है, जिस संघर्ष के साथ, और अगर मैं ये कहूँ कि ही वॉज एन एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन, जिस बात का वो अक्सर जिक्र किया करते थे, व्हेन ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ सेंट स्टीफेंस कॉलेज, वन मॉर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ सेंट स्टीफेंस कॉलेज सेंट हिम अ लेटर saying that Lal Bahadur Shastri ji wanted to see him in former Prime Minister Jawaharlal Nehru ji's residence. जब वो वहाँ पर गए तो लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी एक कमरे में बैठी थी, तीन मूर्ति भवन में, और उन्होंने वहाँ पर उनको ब्रीफ किया कि हम आपको प्रधानमंत्री जी से मिलाने के लिए ले जा रहे हैं। और जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, जो उन्होंने मुझे समय समय पर शेयर किया कि मेरी जो है टांगे लड़खड़ाने लग गई कि मैं पहली बारी नेहरू जी से मिलने उनके ऑफिस में जा रहा हूँ। और जब वो वहाँ पर गए तो नेहरू जी ने उन्हें कहा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट इन सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ही सेड कि वी हैव डिसाइडेड कि जो अगले 1962 के लोकसभा के चुनाव होंगे
उसमें आप महासू संसदीय क्षेत्र से जो है वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे। और ये बात आपने अपने घर पर भी किसी से इसके बारे में जिक्र नहीं करना है। और अक्सर वो इस बात को कहा करते थे कि मैं उसके बाद वापस अपने घर आया और मैंने अपनी धर्मपत्नी से भी उसके बारे में कोई बात नहीं कही और अपने माता से उसके बारे में कोई बात नहीं कही। और उसके बाद जब इलेक्शंस अनाउंस हुए 1962 के, उसमें ये नाम आया कि 1962 के जब इलेक्शंस अनाउंस हुए कि फ्रॉम महासू पार्लियामेंट्री सीट ही विल बी दी कैंडिडेट फॉर द लोकसभा सीट, तो उनको एकदम जो है डॉक्टर परमार जी का फ़ोन आया, ट्रंक कॉल आया और उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह जी आप तो बहुत छुपे रुस्तम निकले, आपने हमें भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी, मगर उन्होंने कहा कि मुझे तो प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि आपने किसी को भी किसी के बारे में इसको जिक्र नहीं करना है। और जब वो पहली बार लोकसभा में गए, प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, तो प्रधानमंत्री जी ने जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें कहा कि हमने इस तरीके से बहुत से लोग अलग अलग जो प्रिंसिपैलिटीज़ थी, फॉर्मर प्रिंसिपैलिटीज़ थी या अच्छे परिवार थे देश के, उनसे हमने शॉर्टलिस्ट कर इस तरीके से हम लोगों को, युवाओं को जो है वहाँ पर लेकर आए। और उन्होंने कहा कि वी हैव डिसाइडेड दैट योर जनरेशन ऑफ पीपल विल डेडिकेट योर सेल्फ टू द कॉज ऑफ इंडिया एंड टू द कॉज ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो उस सोच से वो निकले हुए थे और इंदिरा गांधी जी के साथ उनका एक बहुत लंबा एसोसिएशन रहा। वो अक्सर इस बात को सुनाया करते थे कि जब भी कोई फॉरेन डेलीगेशंस जाते थे, जब न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस में उनको करीबन 6 महीने के लिए वहाँ पे भेजा गया, उन्होंने वहाँ पे भारत का प्रतिनिधित्व किया। और कई बार मजाकिया तौर पे कहते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी उनसे कहती थी कि जो लेडीज़ का डेलीगेशन उनके साथ जाता था कि वीरभद्र सिंह जी यू आर अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, यू आर अ वेरी सिंपल मैन, और जितनी हमारी महिला सांसद हमारे साथ जो है आपके साथ जा रही हैं उनका सारा ध्यान आपने रखना है। तो कई बारी उनके झोले लेकर, उनके बैग्स लेकर जो है वो अमेरिका में या और किसी कंट्रीज़ में वो घूमते रहते थे। तो ये निश्चित तौर से मैं ये बातें आज यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राजनीतिक तौर पे बहुत सी बातें बहुत से लोगों ने यहाँ पे कही हैं, मैं उन चीज़ को दोहराना नहीं चाहता हूँ, मगर जो उनके अंदर एक ह्यूमन टच था, एक डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी थी, सिंप्लिसिटी थी, और जिससे भी वो बात करते थे, वेदर इट वाज द हाईएस्ट पर्सन इन द ब्यूरोक्रेसी, वेदर द हाईएस्ट स्टेट्समैन, अ पॉलिटिशियन, चाहे वाजपेयी साहब के साथ उनका एसोसिएशन रहा। ही वाज अ पर्सन हु वर्कड फ्रॉम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर टिल द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनको कार्य करने का मौका मिला। और जिनसे वो बात करते थे वो वैसे ही हो जाते थे। अगर प्रधानमंत्री जी से बात करनी है तो निश्चित तौर से राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के ऊपर, प्रदेश स्तर के मुद्दों के ऊपर, किसी स्कूल के बच्चों के साथ कोई बात करनी है तो बिल्कुल उनकी लैंग्वेज में बात करना, और किसी ब्यूरोक्रेट से बात करना, बिकॉज ही ऑलवेज टोल्ड मी कि आपने, जब मैं जिस दिन से मैंने जो है मैं राजनीति में सक्रिय हुआ, ही ऑलवेज टोल्ड मी कि एक जो यस प्राइम मिनिस्टर जो एक बुक है जिसपे सीरियल्स भी है, यू मस्ट वॉच दैट, बिकॉज दीज ब्यूरोक्रेट्स इनको जो है इनको काम लेना एक बहुत टफ टास्क है और आपको ये उसके बारे में पता होना चाहिए। और निश्चित तौर से उनसे काम लेना, उनकी नोटिंग जो फाइल के ऊपर होती थी वो एक पब्लिक नॉलेज है। जिस तरीके से कई ऐसे उदाहरण रहे जब उन्होंने सेक्शन ऑफिसर्स के जो है उनकी नोटिंग्स को मानते हुए, उसके ऊपर चाहे एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज की नोटिंग्स थी या चीफ सेक्रेटरी की नोटिंग्स थी, उसको टर्न डाउन करते हुए उन्होंने गहराई से फाइल को पढ़ा। दिस शोड हिज पॉलिटिकल एक्यूमेन, हिज एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज एंड हिज इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनिंग इन द स्टेट। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ हमको उनसे सीखने की आवश्यकता है, उनसे इनकलकेट करने की आवश्यकता है, एंड कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स। कांग्रेस पार्टी का उद्धार तो उन्होंने निश्चित तौर से किया ही, मगर साथ ही साथ चाहे वो देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, चाहे आपका विश्व हिंदू परिषद है, आपके जितने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस सदन के माध्यम से सभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का, सभी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, इंक्लूडिंग आरएसएस, इंक्लूडिंग वीएचपी, जिन्होंने हमको जो है बहुत से ट्रिब्यूट्स जो है हमारे घर पे पिछले बहुत दिन में उनकी याद में उन्होंने हमको भेजे हैं, उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने हमेशा प्रदेश में, देश में हिंदू धर्म को
जो है महत्व आगे बढ़ाने में एक उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। देव समाज को आगे बढ़ाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। वेदर इट वाज द भीमा काली मंदिर इन सराहन, चाहे आपका शोगी का तारा देवी का मंदिर है, हाटकोटी का मंदिर है, ऐसे सैकड़ों मंदिर हिमाचल प्रदेश के अंदर है जिनका उन्होंने जीवनधार किया, जिनको उनकी असीम आस्था जो हमारे प्रदेश के देवी देवताओं में थी, जो हमारे प्रदेश के देव समाज में थी, वो हमारे लिए और ख़ास करके जो यंगर जनरेशन केवल विधानसभा में ही नहीं मगर पूरे प्रदेश में है, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है दैट वी शुड वर्क ऑन हिज आइडियल्स कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस। प्रदेश की संस्कृति को जिंदा रखना, देव समाज को जिंदा रखना, वो उन्होंने हमको सिखाया है। उसके अलावा जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ उन्होंने करी है उसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि सब लोग उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं, समझते भी हैं, और निश्चित तौर से हम सब का ये दायित्व बनता है कि उस तरीके से उसको आगे, उनकी सोच को आगे ले जाने में हम अपना योगदान जो है वो आने वाले समय में देते रहें। उसके साथ साथ श्री धीरेन्द्र बरागटा जी, जो इसी सदन के माननीय विधायक है जुब्बल कोटखाई से, उनके निधन के बारे में जानकर भी हमें बहुत दुख है। निश्चित तौर से ये एक आघात जो है शिमला जिला के लिए है। इट इज़ अ ग्रेट लॉस फॉर शिमला डिस्ट्रिक्ट एंड स्पेशली द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, एप्पल ग्रोइंग कम्युनिटी जो हिमाचल प्रदेश की है, उनके लिए जो उनका एक अनप्रेसिडेंटेड कंट्रीब्यूशन जो रहा है। मैं समझता हूं कि पिछली विधानसभा सत्र में भी जिस तरीके से उन्होंने बड़ी बेबाकी से इस मुद्दे को विधानसभा के अंदर उठाया और स्पेशल जो है रेजोल्यूशंस के अंदर अपनी बातों को यहाँ पे विधानसभा के अंदर रखा, और समय समय पर जो उनका कंट्रीब्यूशन प्रदेश की बागवानी क्षेत्र में रहा है, उसके लिए ये सदन और पूरा प्रदेश और ख़ास करके जो प्रदेश के बागवान हैं, किसान हैं, हम हमेशा उनको जो है वो याद इस मौके पर जो है हम उनको याद करेंगे। उसके अलावा जो स्वर्गीय मोहन लाल जी, राम सिंह जी, अमर सिंह चौधरी जी भी हमारे बीच, जो पूर्व विधायक है, हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके साथ हमारा इतना ज़्यादा पर्सनल इंटरेक्शन नहीं रही है, मगर उनको भी हम अपने ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से अपनी गहरी संवेदनाएं उनके लिए जो है वो प्रकट करते हैं। और एक बारी मैं फिर से इस सदन के माननीय नेता श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, केवल एक सदस्य के रूप में नहीं मगर वीरभद्र सिंह जी के सुपुत्र के रूप में भी, कि आपने पूर्ण समर्थन हमारा इस कठिन परिस्थितियों में किया, और आप उनको देखने के लिए कई बार जो है वो IGMC अस्पताल में आए, और आफ्टर ही पास्ट अवे आप रिज पे आएँ और हमारे निवास हॉली लॉज में आएँ, और उनके आखिरी यात्रा में भी आप रामपुर में आएँ, और आपकी सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन हमको इस मौके पे मिला है। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।